नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आरबीएम हिंदी क्लासेज में स्वागत है। हम सुगुन भक्ति काल के अंतर्गत कृष्ण भक्ति काव्य धारा को पढ़ रहे हैं। उसमें आज सूरदास जी को करेंगे। शुरू करते हैं। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में और 1535 विक्रम संवत को हुआ था। इनकी मृत्यु काल 1583 ईस्वी या 1640 विक्रम संवत। इनकी मृत्यु पारसौली गांव में हुई थी और इनकी प्रमुख रचनाएं को हम पढ़ते हैं। प्रमुख रचनाओं में इनके सूरसागर, साहित्य लहरी और सुरसरावली। वैसे तो तीनों ही स से शुरू होने वाली रचनाएं हैं और सूरदास जी भी स से ही शुरू होने वाले हैं। तो स से सूरसागर, स से साहित्य लहरी या स से सुरसरावली को ऐसे याद कर सकते हैं। फिर भी मैंने एक ट्रिक बनाई है। सूरदास जी सूरसागर की लहर में सुर हो गए। सूरदास जी सूरसागर की लहर में सुर हो गए। सूरदास जी से सूरदास हैं, सूरसागर से सुरसागर और लहर से हमने साहित्य लहरी और सुर से सुरसरावली को ऐसे याद कर सकते हैं। इनका जन्म स्थान डॉक्टर नगेंद्र व डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार जन्म स्थान इनका सही माना है। हमने इसको ट्रिक के माध्यम से याद किया है कि नग व गण सही है के। हम ऐसे याद कर सकते हैं कि नग और गण सही है के, जांच पड़ताल के लेना चाहिए समान। वैसे ही नग गण सही है के, इस आधार पर हम याद कर सकते हैं नग से नगेंद्र व गण से डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त और सही से सही। इस प्रकार हम इसको याद कर सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू श्याम सुंदरदास, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी व आधुनिक शोधकर्ताओं के अनुसार इनका जन्म मथुरा के निकट रुणकता माना है। इसको भी हम एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। राम श्याम हजारी रुणकता आया, इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं। राम श्याम हजारी रुणकता आया। अपने बागड़ी भाषा में कहते हैं रुणकतो आवक धुंधो। इस तरीके से हमने इनको याद करने की कोशिश की है कि राम श्याम हजारी रुणकता आया। इस प्रकार इनको याद कर सकते हैं। राम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम से बाबू श्याम सुंदरदास, हजारी से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और रुणकता इनका जन्म स्थान माना है इन्होंने। ये अच्छे प्रश्न बन सकते हैं कि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार सूरदास जी का जन्म स्थान है, तो सही माना है इन्होंने। इस प्रकार हम इनको याद कर सकते हैं। इनके गुरु बल्लवाचार्य जी थे। इनकी रचनाएं हैं, इनकी जो प्रथम रचनाएं हैं वह है सुरसागर। इनकी जो पहली रचना है वह है सुरसागर। इसका जो प्रकाशन है सर्वप्रथम नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा करवाया गया था। प्रश्न बन सकता है कि सुरसागर का प्रकाशन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया, तो नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा करवाया गया था। सूरसागर का जो विभाजन है वह 12 स्कंदों में है। सर्वाधिक पद रचे गए हैं, सूरसागर में सर्वाधिक पद रचे गए हैं, तो वह है 10वें स्कंद में रचे गए हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने सूरसागर के बारे में कहा है, अन्योक्ति व उपालंब काव्य कहकर पुकारा है। सूरसागर को क्या कहकर पुकारा है? अन्योक्ति व उपालंब काव्य कहकर पुकारा है। आचार्य शुक्ल ने इसे ध्वनि काव्य भी कहा है। आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है? ध्वनि काव्य भी कहकर पुकारा है। इसका जो मुख्य उपजीव्य या आधार स्रोत है वह श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद का 46वां व 47वां अध्याय माना गया है। यह प्रश्न अच्छा बन सकता है, तो इस प्रकार को याद करेंगे कि इसका मुख्य
उपजीव्य या आधार स्रोत किसे माना गया है, तो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का 46वां और 47वां अध्याय माना गया है। उनकी दूसरी जो रचना है वह है साहित्य लहरी। यह इनका ऋतिप्रक काव्य माना जाता है। सूरदास जी का ऋतिप्रक काव्य माना जाता है साहित्य लहरी। इसमें 118 दष्टकूट पदों में राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है। राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किस में किया गया है, तो साहित्य लहरी में किया गया है। और कितने दष्टकूट पदों में किया गया है, तो 118 दष्टकूट पदों में किया गया है। इस प्रकार हम इनको याद करेंगे। तीसरी जो रचना है इनकी वह है सुरसरावली। इस रचना के बारे में डॉक्टर नगेंद्र ने एक टिप्पणी की है कि सुरसरावली को विवादित व अप्रमाणिक रचना मानी है। किसने, तो डॉक्टर नगेंद्र ने मानी है। एक अच्छा प्रश्न बन सकता है कि डॉक्टर नगेंद्र ने सूरदास की किस रचना को विवादित व अप्रमाणिक माना है, तो सुरसरावली को माना है। ये याद रखना है। सूरदास जी को भाट जाति के कवि थे ये किसके अनुसार, तो वे थे पंडित राधा कृष्ण दास के अनुसार। पंडित राधा कृष्ण दास ने सूरदास को किस जाति से माना है, तो भाट जाति से माना है। ब्रजभाषा को ग्रामीण जनपद से उठाकर इसे नगर और ग्राम के संधि स्थल पर ला बिठाया, यह किसका कथन है, तो ये भी डॉक्टर नगेंद्र का ही है। डॉक्टर नगेंद्र ने सूरदास जी के बारे में क्या कहा है कि ये ब्रजभाषा को ग्रामीण जनपद से उठाकर इसे नगर और ग्राम के बीच के संधि स्थल पर ला बिठाया, यह तो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था। सूरदास जी की भक्ति का मेरुदंड पुष्टि मार्गी है, यह कथन किसका है, शुक्ल जी। शुक्ल जी ने क्या कहा है कि सूरदास की भक्ति का मेरुदंड क्या है, पुष्टि मार्ग है। तो इनकी काव्य की जो भाषा है वह व्रज है भाषा है। सूरदास जी की काव्य की भाषा जो क्या है, व्रज भाषा है। मेरे आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। मैं आगे भी आपको ट्रिक के माध्यम से और अच्छी कोटेशन बताता रहूँगा। वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।